हेलो साथियों, मैं एक बार पुनः आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं पुनः आप सबके सामने अपना आगे का एक कॉन्सेप्ट लेकर हाजिर हूं या अगला क्वेश्चन लेकर हाजिर हूं। क्वेश्चन नंबर 47 है मेरा और क्वेश्चन नंबर 47 के सामने आपके पास एक चित्र है और जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इस चित्र में जितने भी संधारित्र दिए गए सबकी तुल्य धारिता निकालनी है। ठीक है, तुल्य धारिता निकालने के बाद आपसे कहा है कि 3 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड में संचित आवेश की मतलब कितनी आवेश होगी वो भी बतानी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये P है और ये Q है, ये P है ये Q है, तो 12/6 ये P हो गया बट्टे Q और ये R बट्टे यानी 6/3 डिवाइड करें तो 2/2 यानी P/Q बराबर R/S को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अनुसरण कर रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो आपको सिस्टम दिख रहा है वो पूर्ण रूप से हीट स्ट्रेंथ सेतु है। तो आप कह सकते हैं संतुलित हीट स्ट्रेंथ सेतु है। तो इसमें जो आपको 2 माइक्रोफैरड दिख रहा है, ये वाला प्रभावहीन होगा। क्या होगा? प्रभावहीन होगा। तो आप इसे कह दीजिए C1, इसे हम कह देते हैं C2, इसे हम C3 कह देते हैं और इसे हम C4 कह देते हैं, इसे C5 कह देते हैं। चले, मैं यहां से हल करना सिखाता हूं आपको। हल सुनिए ध्यान से, क्या कह रहा है वो समझता हूं और आपको समझाता भी हूं। फिलहाल मैं आपको समझाने आया हूं, समझने नहीं आया हूं। तो मैंने आपसे यह कहा कि जो आपको दिख रहा है यह संतुलित हीट स्ट्रेंथ सेतु है। तो आप कह सकते हैं यह एक संतुलित हीट स्टोन सेतु है। यह एक संतुलित हीट स्ट्रेंथ सेतु है। अतः C5 यानी 2 माइक्रोफैरड, अतः 2 माइक्रोफैरड प्रभावहीन होगा। ठीक, ऐसा कुछ आपको देखने के लिए मिला। तो आपने कहा ये संतुलित हीट स्ट्रेंथ सेतु है, तो 2 माइक्रोफैरड क्या होगा? प्रभावहीन होगा। मतलब इस पर कोई मतलब नहीं है, ये खत्म हो गया। मतलब इस पे करंट आ ही नहीं रहा था, करंट बटेगा नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहां से इस बैटरी से जो भी आवेश यहां आया इस पे गया, वही आवेश इस पे गया। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को। और इधर से जो यहां से बटा जो आया इस पे, वही इस पे गया। तो आप कह सकते हैं कि C1 व C2 श्रेणी क्रम में है। आपको पता अगर ये श्रेणी क्रम में है तो होता क्या है? तो आप कह सकते हैं जो C डैश मिलेगा आपको C1 क्रॉस C2 बट्टे C1 प्लस C2। C1 और C2 आपने नाम दिया 12 और 6, तो 12 गुणा 6 बट्टे 12 प्लस 6, 12 गुणा 6 बट्टे 18। ठीक है, जुड़ जाएंगे। छात्रिक 18, 3 चौके 12, 4 माइक्रोफैरड आपका C डैश मिल गया। फिर आप कहिए C3 व C4 श्रेणी क्रम में है, अतः आप कह सकते हैं C डबल डैश जो होगा C3 क्रॉस C4 के बराबर होगा, सॉरी अपॉन C3 प्लस C4 भी होगा। तो आप चेक कर लीजिए, यहां 6 और 3 है, तो 6 गुणा 3 बटा 6 प्लस 3 बराबर आएगा 6 गुणा 3 बटा 6 3 9, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 माइक्रोफैरड। यानी इसकी जो तुल्य धारिता मिली वो 2 माइक्रोफैरड मिली। ठीक है, 6 और 3 में। अब आपको पता है इन दोनों की तुल्य धारिता कितनी? 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है कि यहां से जो आवेश आएगा जितना इस पे होगा उतना इस पे होगा, नहीं तुल्य धारिता 2 होगी और इसी हिसाब से आएगी।
अब आपसे तुल्य धारिता पूछे तो C डैश व C डबल डैश जो भी आपको मिला हो, आप कह सकते हैं ये दोनों समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। और अगर आपको ये टॉपिक्स ना समझ में आ रहा हो तो पीछे की वीडियो आप जाके देखें, फिर उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आएंगे। तो आपको C इक्वल टू लिख देता हूं, C डैश प्लस C डबल डैश। इसका जो आंसर मिलेगा वो 4 है, इसका 2 है, मिला के कितना हो गया? 6 माइक्रोफैरड। आपका जो आंसर मिला वो मिला 6 माइक्रोफैरड तुल्य धारिता। ये तो पहला आंसर रहा। एक और क्वेश्चन पूछा आपसे इसी में, कह रहा बताइए कि 2 माइक्रोफैरड में कितना आवेश होगा और इसमें कितना आवेश होगा। तो आप टाइप लिख दीजिए, इस पे आवेश चाहिए नहीं क्योंकि ये क्या है? प्रभावहीन है, यानी संतुलित हीट एक्सचेंज हेतु है, इसलिए इस पे आवेश शून्य होगा। तो लिख सकते हैं पहला, यह संतुलित हीट एक्सचेंज हेतु है, हीट स्टोन सेतु है, अतः 2 माइक्रोफैरड में आवेश शून्य होगा। ठीक। दूसरी बात आपसे कह दे तो आप कह रहा 3 माइक्रोफैरड में कितना आवेश आएगा, तो आप बताइए कि Q बराबर CV आप लिख दे। अच्छा, यहां से मैं लिखता हूं 3 माइक्रोफैरड में आवेश की मात्रा, आवेश Q बराबर CV। Q का मान कितना? इस दोनों का टोटल चाहिए आपको पहले, क्योंकि जितना इस पे उतना इस पे, टोटल 2 माइक्रोफैरड, टोटल वोल्ट कितना है? 10 वोल्ट। कितना आंसर है? 20 कूलाम या 20 माइक्रोफैरड। या फिर इसको मैं लिखता हूं 2 गुणे 10 घात -6 और इसको लिख सकता हूं 10 दूनी 20 गुणे 10 घात -6 कूलाम। ठीक, कुछ इस तरह से आंसर, या 20 माइक्रो कूलाम का है, 20 माइक्रो कूलाम। ठीक है, तो इस तरह से आंसर रहा दोनों चीजों का। थैंक यू साथियों, उम्मीद है 47 नंबर क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। जहां ना समझ आया हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।